तो डियर स्टूडेंट्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उन पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें खाली एक मॉलिक्यूल की मोलर कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। उसके लिए डेरिवेशन है, यानी क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सपोज करिए कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, एक पावर पे डिपेंड करेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए दले जाइए, डी टी दले जाइए। माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू के डी टी। टेकिंग इंटीग्रेशन, क्या हुआ? इंटीग्रेशन का साइन होता है माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ये फार्मूला होता है माइनस लोग एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा बेस ई इज इक्वल टू के टी प्लस सी। व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, स्टार्टिंग में टी इज इक्वल टू जीरो में स्टार्टिंग में, देन एक्टिव मास ऑफ ए को आप एक्टिव मास ऑफ ए नोट मान लीजिए। इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो क्या होगा? माइनस लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो प्लस सी। टी इज इक्वल टू जीरो है तो यानी सी इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए। आप सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू of C in equation 1 क्या होगा? माइनस log base E एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू के टी माइनस log वैन टी इज इक्वल टू जीरो था तो एक्टिव मास ऑफ A को हमें क्या माना था? A नोट। तो A की जगह पर क्या होगा? ये A नोट जाएगा, यहां पर ये A नोट है तो के टी यानी ए नोट, के टी माइनस लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए नोट। इसको इधर ले आइए तो के टी विल बी, ये प्लस हो जाएगा लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए माइनस लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए। आप जानते हैं लोग एम इन टू एन इज इक्वल टू होता है लोग एम प्लस लोग एन। लोग एम अपॉन एन इज इक्वल टू होता है लोग एम माइनस लोग एन। ये लोग एम माइनस लोग एन है तो अपॉन में हो जाएगा, यानी क्या होगा? के टी इज इक्वल टू लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए नोट ऊपर रह गया और नीचे एक्टिव मास ऑफ ए। के विल बी 1 अपॉन टी लोग बेस ई एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। ऊपर ए नोट है, नीचे ए। के विल बी 2.303 अपॉन टी लोग बेस 10। लोग बेस ई को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा
और एक्टिव मास ऑफ ए नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? मैं रिपीट कर देता हूं। लेट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने का तरीका होता है माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए। माइनस डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में चेंज करते हो तो कोई कांस्टेंट के, जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसको इधर ले गए, ए को ले गए, फिर हमने इंटीग्रेशन लिया। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। When t is equal to 0, यानी at initial stage, एक्टिव मास ऑफ ए विल बी एक्टिव मास ऑफ ए नोट। वही हमने पुट करा तो सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आ गया के टी, दिस ये हो गया। log m माइनस एन log m अपॉन n होता है। टी को उधर ले गए, log बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारी log टेबल बेस 10 पर है, तो ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। K is rate constant, T is time taken. Active mass of A naught is initial concentration of reactant and A is concentration of reactant after T second. क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड half life period। रेडियो एक्टिविटी एक लेसन आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, या कहीं बात आई होगी रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, उनसे अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आपने हाफ लाइफ पीरियड पढ़ा होगा। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी का हाफ रह जाता है। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसी तरह से हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड की हम बात करेंगे। यानी किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम में वो जो आपका रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो आपके सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है, वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम विच इज टेकन बाय रिएक्टिंग स्पीसीज अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी का हाफ रह जाने। क्लियर होगा मेरे ख्याल से? जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ A नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ A। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जिस टाइम में एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A नोट बाई 2 रह जाएगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? T हाफ। यानी क्या होगा? T को हम क्या T हाफ लिखेंगे कब? जब एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A नोट बाई 2 रह जाएगा। क्लियर? वैल्यू पुट कर दीजिए। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ log एक्टिव बेस 10 एक्टिव मास ऑफ A नोट अपॉन एक्टिव मास ऑफ A नोट बाई 2। A नोट से A नोट कैंसिल हो गया, तो K इज इक्वल टू 2.303 T हाफ log बेस 10 2। log 2 की वैल्यू आप जानते होंगे, K इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन T हाफ।
के विल बी, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड। अगर आपके पास रेट कांस्टेंट है तो टी हाफ कैलकुलेट हो सकता है, और अगर टी हाफ आपको गिवन है तो हम के को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपके यहां न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम कुछ और बात करेंगे। क्या मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने जो बात करी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपके यहां एग्जाम में आता है। आपको कोई रिएक्शन मिलेगी, आपको कोई फार्मूला मिलेगा, उसका आपको रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है। वो कैसे करते हैं उसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।